आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह जी मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद अपना इस्तीफा दे देंगे, आगे की क्या प्लानिंग होगी? देखिए, आज का जो ऐतिहासिक फैसला केजरीवाल जी ने लिया है, उससे उन्होंने भारत की राजनीति में ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम करी है। अरविंद केजरीवाल जी कौन थे? इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे। चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन वो नौकरी छोड़कर इन्होंने 10 साल जनता के लिए सेवा करी, झुग्गियों में काम किया, रेमन मैगेसे से अवार्ड मिला। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का नेतृत्व किया, आम आदमी पार्टी बनाई और पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता के लिए ऐसे क्रांतिकारी काम किए जो किसी सरकार ने नहीं किए अब तक देश भर में। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे काम किए। फिर भी पिछले 2 सालों में भाजपा ने एक फर्जी घोटाला का केस बनाया और उनको जेल में डाल दिया। पिछले 2 सालों में जितने तमाम इन्होंने काम रोकने की कोशिशें करी, वो सारी कोशिशें करी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसे पीएमएलए कानून में जहाँ पे बेल मिलना असंभव होता है, वहाँ पे सारी रियायतें दे दी, सारी बेल दे दी। उल्टा सीबीआई और ईडी को सुना दिया, कहा कि आप सरकारी तोते की तरह काम कर रहे हो। तो केजरीवाल जी को कानून की अदालत से तो रिलीफ मिल गई, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर केवल ईमानदारी में बिताया हो, संघर्ष किया हो, उसको अगर आप भ्रष्टाचारी और चोर कहते हो तो उनको सोचिए उनको कितनी दुख और पीड़ा हुई होगी। और यही दुख और पीड़ा लेके वो चाहते हैं कि मैं जनता की अदालत में जाऊं, और जब तक जनता नहीं ये फैसला सुना देती कि मैं ईमानदार हूं या नहीं, मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल में रहे, तो क्या उसकी वजह से क्या मानसिक दबाव में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? अगर मानसिक दबाव में होते तो वहीं पे से रिजाइन कर लेते। अगर मानसिक दबाव में होते तो भाजपा से सेटिंग कर लेते, भाजपा के साथ एक सहयोगी दल बना देते। हुआ हमने देखा है, महाराष्ट्र में एनसीपी ने किया, शिंदे सरकार ने किया। तो अरविंद केजरीवाल जितने ऑनेस्ट और जितने क्रांतिकारी नेता हैं, वो आज इसका परिचय वापस उन्होंने दिया है। देश को बोला है कि मैं खुद अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी ने बोला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, आप फाइलों पे साइन कर सकते हैं, आप अपना सारा काम कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम करने के लिए कहा कि जब तक जनता मुझे नहीं कह देती कि आप ईमानदार हो, तब तक मैं इस पद पे नहीं बैठूंगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए। भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जिन पे ऊपर सीबीआई ईडी केस है, क्या वो अपना पद छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। सबको सत्ता का मोह होता है, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले भी 49 दिन की सरकार से सीएम पद से इस्तीफा दिया था, और आज भी वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार नहीं गिन रही है, दिल्ली के लोगों के काम जारी रहेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहेगी, लेकिन वो सीएम तभी बनेंगे जब जनता कहेगी केजरीवाल जी आप ईमानदार हो, आप सीएम पद पे बने रहो। तो यानी जनता के बीच जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जल्द चुनाव कराने की भी मांग की है। तो इतना तो जरूर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप से आहत जरूर है। देखिए, वो उस चीज से आहत नहीं है कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए। आरोप लगाना तो राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाला गया, आज तक भी अठन्नी भर की रिकवरी नहीं हुई, फिर भी आपने ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी कि आप जनता के बीच में ये शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हो कि इस व्यक्ति ने शायद कुछ किया हो। उससे उनको आहत है कि मैंने अपना पूरा जीवन एक, उनके पास अठन्नी, आज भी उनका अकाउंट देख लीजिए, बैंक अकाउंट, ईडी सीबीआई के पास तो सारी चीजें हैं, कहीं पे भी उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं पे उनके पास कोई एक अठन्नी की कमाई नहीं है जो अनऑथराइज्ड हो। लेकिन उस पर अगर आप लांछन लगाते हो, कहते हो कि ये भ्रष्टाचारी है, तो उससे उनको आहत हुई है, और वो चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल जनता ये फैसला कर दें कि वो ईमानदार हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, वो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग होगी और वहीं पे तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ श्वेता गुप्ता।